लेकिन गुरुदेव मेरा ऐसा मानना है कि हम तो सांसारिक जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आ ही जाती है, तो ये कब तक हम तकलीफ़ें झेलें, इसका क्या निराकरण है कि हम इन तकलीफ़ों से बाहर निकलें? क्योंकि जब तकलीफ़ें आती हैं तो घर में लड़ाइयाँ होती है, बाहर हमारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं, परिवार वाले भी हमारे अपोजिट अगेंस्ट हो जाते हैं, तो इन तकलीफ़ों से कैसे निकलना चाहिए? देखिए, घड़ी का चक्र है, चलेगा। जैनाचार्य कहते हैं कि एक समस्या जाती, दूसरी समस्या बैक टू बैक आती है। आती है। लेकिन उन समस्याओं से बाहर निकलना, ये अपनी मेंटालिटी होना चाहिए। समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। समस्याएं तभी खत्म होंगी जब परमात्मा बन जाएंगे। राम जब तक भगवान नहीं बने तब तक उनके साथ समस्याएं रहीं, और जब राम भगवान बन गए तब कोई समस्या नहीं रही। तो आज हम और आप अभी समस्याओं से जूझ रहे हैं क्योंकि अपन भगवान बनने की राह पर हैं। लेकिन मंदिर में बैठी जो मूर्त है वो भगवान बन चुकी, इसलिए कोई समस्या नहीं है। जब तक दूध घी नहीं बना है तब तक तो प्रॉब्लम रहेगी। पनीर बनेगा तो प्रॉब्लम है, रबड़ी बनेगा तो प्रॉब्लम है, और दूध घी बन गया तो प्योर फॉर्म में। जब तक अपन प्योर फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। मेरा मानना ये गुरुदेव, जब समस्या आती है तो लोग बोलते हैं कि तुझ पे साढ़े साती लगी है, तेरा राहु खराब है, या कुंडली दोष होता है, या सर्प दोष होता है, या काल्पसर दोष होता है, या अपने पितरों का होता है, जो भी होता है, तो उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमने ये कर्म किए हैं तो इसके कारण हमारा गलत हो गया, हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है क्योंकि हमारी कुंडली खराब थी, हमारा राहु खराब था, हो सकता है हमारे पे साढ़े साती लगी हो। तो हम जैन धर्म के, हम भगवान जिनेंद्र को मानते हैं, महावीर स्वामी को मानते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हम शनि की पूजा कराएं या हम कुछ और काल्पसर दोष की पूजा कराएं, जो भी होती है। देखिए, मैं आपको एक बहुत इन शॉर्ट बताता हूँ कि हर किसी की रेखाएं आपके हाथ में है। बिल्कुल देखो, सही गुरुदेव। एक भी रेखा सीधी हो तो बताओ आप जरा देख करके। किसी के भी हाथ में एक भी रेखा सीधी नहीं है। जो अपन ने करके आए हैं वो ये बताती हैं, ये करती कुछ नहीं है। लेकिन परमात्मा ने या कर्म ने अपने इन रेखाओं के ऊपर अंगुली दी हुई है। तो वो प्रकृति भी कहती है कि मेहनत करो, तुम्हारा भाग्य तब फलित होगा जब तुम मेहनत करोगे। तो सब चीज़ें चलेंगी। ज्योतिष गलत नहीं है, झूठा नहीं है, वास्तु गलत नहीं है, झूठा नहीं है, लेकिन एक परसेंटेज है। पुण्य के आगे सब फीका है। मैं आपको एक बात से जोड़ता हूँ। पहले के जो लोग थे, आज से 100 साल 200 साल पहले, इतना कुंडली नहीं देखते थे वो लोग। इतना वास्तु का दोष नहीं होता था उनके यहाँ। बिल्कुल। अब उसी घर में, उसी महल में लोग, उनके वंशज रह रहे हैं, तो वास्तु का दोष हो गया। सारा खेल इस बात का कि वो पहले के लोग धर्मात्मा थे। तो धर्मात्मा थे, पुण्य इतना हाई था उनका कि बाकी सब चीजें लो हो गई। अच्छा। अभी यहाँ पर अगर 5, 10, 15, 20 वाइट या ग्रीन या रेड हेलोजेंस लग जाए तो सारी लाइट फीकी पड़ जाएगी, अलग माहौल हो जाएगा। हाँ, तो वो अपन ने जो भी कर्म किया है वो उदय में तो आएगा, लेकिन अगर पुण्य तेज है तो कोई उदय में नहीं आएगा। रावण मृत्यु होने के 1 सेकंड पहले तक लंका का स्वामी था। 1 सेकंड में सब खत्म हो गया। 1 सेकंड बाद खेल खत्म हुआ है। एक कहानी से आपको जोड़ता हूँ। जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष साढ़े साती लगी है और ये है और वो है, मैं कहता हूँ कि जब तक पता नहीं था तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जब पता लग गया तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने तो निकल गए। प्रॉब्लम्स अपनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कर्मों की बात करूं तो खेल 2 इंच का है। आपके शो के लिए और आपके जो प्रोफेशनल, उसके लिए मैं एक श्लोक बोलता हूँ जो मुझे आयुर्वेद ग्रंथों में मिला, कि जो कर्म है वो अपन एक ही नाम से जानते हैं, लेकिन कर्म के बहुत सारे नाम हैं। स्वभाव काल ग्रह कर्म दैव विधात्री पुण्येश्वर भाग्य पापम विधि कृतांतो नियतिर यमश्चा पुरा कृतस्यैव विशेष संज्ञा। एक जैन आयुर्वेद ग्रंथ है, कल्याणकारक। उग्र आदित्याचार्य नाम के आचार्य हुए, बहुत पहले उन्होंने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ लिखा। स्वभाव काल ग्रह कर्म दैव विधाता पुण्य ईश्वर भाग्य पाप विधि कृतांत नियति यमस यम, ये जो पूर्वकृत कर्म है ये उनके ही नाम है। अपन कहते भगवान हमसे ही रूठे हैं। ये हमारे पूर्वजों के जो कर्म है, नहीं, ये अपने जो कर्म है, पुराने कर्म है, जो कर्म है उनके पर्यायवाची नाम है, उनके सिनोनिम्स है। ओके। तो अपन बोलते भगवान हमसे ही रूठे हैं, तो भगवान तुमसे क्यों रूठे रहेंगे? भगवान यानी कर्म। अरे भैया, यमराज लेने आने वाला है यानी कर्म। अरे उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल है यानी कर्म।
सारी चीजें कर्म से ही जुड़ी हुई है। बस। और व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है और वो अपनी लाइफ को जीता है, एंजॉय करता है। किसी को शराब पीना पसंद है, वो शराब पीता है। किसी को व्यसन करना पसंद है, वो व्यसन करता है। आप मुंबई रहते हो, मैं भी एक लंबे अरसे तक मुंबई में रहा। सब इसी चीज में लिप्त हैं, चक्र में ही सब लिप्त है। लेकिन वो भूल गया कि चक्र घूम फिर के अंदर ही आता है। एक बाबा जी के पास एक बच्चा पहुंचता है और कहता है कि बाबा जी, मैं धर्मात्मा हूँ, अच्छे काम करता हूँ, और मेरे साथ ही प्रॉब्लम रहती है। मेरा जो पड़ोसी है वो दिन बुरे भर काम शराब करता पीता है। है, दिन भर शराब पीता है और 1 नंबर चलता है उसका बिजनेस। उन्होंने कहा सुबह आना। सुबह उसको बुलाया, एक उन्होंने गड्ढा खुदवाया 6 फीट का, 3x6 का गड्ढा खुदवाया और उससे कहा कि इसमें उतर जाओ। उतर गया, साधु की बात पर विश्वास कर लिया। वो साथ के लोगों से उन्होंने कहा कि इसमें पानी भरो। तो गर्मी का मौसम था, कमर तक पानी भरा। वो बहुत खुश था कि गर्मी के मौसम में ठंडा पानी कंधे तक आया। अब वो घबरा रहा था। बोले बाबा जी ये क्या है? बोले और भरो। अब उसने हिलना बंद कर दिया, वो एकदम स्टिल हो गया, पानी यहाँ तक पहुंच गया। अब वो कह रहे ये क्या है? उन्होंने कहा तूने हिला, पानी मुंह में चला जाएगा। बिल्कुल। पानी यहाँ तक आया, चिन के ऊपर आया। बोले क्या है? बोले तेरे प्रश्न का उत्तर है, खेल 2 इंच का है। यहाँ के बाद पानी ऊपर आया तो खत्म। खेल खत्म। तो अपन को लग रहा है कि जो लोग ऐश कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, रॉन्ग बिजनेस कर रहे हैं, लोगों से अच्छा बिहेवियर नहीं करते, उनकी उन्नति हो रही है। खेल 2 इंच का है, जिस दिन पानी ऊपर जाएगा खेल खत्म हो जाएगा। तो जो वास्तु है, ज्योतिष है, जिसको बचाना है बचा ले। जब कर्म का उदय आएगा उससे कोई नहीं टाल बचा पाएगा। सकता।